हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी अपनी क्लासेज में फिर आज हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पदों का वर्गीकरण आ चुका है और इसी पदों के वर्गीकरण में माननीय श्री अशोक गहलोत जी ने बेरोजगारों को नई सौगात दी है। 32,000 पोस्टों पर भर्ती निकालकर, ये जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी बन सकती थी, पर इन्होंने 20,000 और दे दी दोस्तों, जिसकी आपको तैयारी करनी है। और आपका यदि आप कहीं अटक रहे हो तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनली कट ऑफ है दोस्तों, आज आप देख सकते हो ये फाइनली कट ऑफ है विषयवार। अंग्रेजी में कितने पद दिए अंग्रेजी वालों के लिए? बहुत बड़ी सौगात दी इन्होंने, 4330 पद। 4330 पद अंग्रेजी वालों के लिए लेके आए हैं, जो बहुत बड़ी वैकेंसी अंग्रेजी वालों के लिए। जो अंग्रेजी के अंदर जो किनारे पर रह अटक रहे थे वो आराम से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी आपके भाई बहन है उनको बोलो कि आप चिंता ना करें, आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। अंग्रेजी वालों के अंदर यदि जनरल वाला है कोई तो उसके 77.5% है तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। 77.5%। वो कैसे निकालना आपको बीए के अंदर 10% निकलेंगे और जो आपके पेपर में हुए 90%, तो 90-10 के रेशो से निकलेंगे। जो आप निकाल लेना, उसके आधार पे आप देख लेना कि मेरे परसेंटेज कितने बन रहे हैं। तो 77.5% जिसके जनरल में है इंग्लिश से, तो उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी तीनों कैटेगरी में देखा जाए तो 76.76%। कितना? 76%। यदि है किसी के तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और 80 में 74% और एसटी में 72%। इस प्रकार यदि किसी के प्रतिशत है तो ये फाइनली कट ऑफ है, न बदलने वाली दोस्तों। इसी के आसपास के अंदर मेरिट निकलने वाली है। और जिसके भी परसेंटेज जिसको निकालना नहीं आता वो निकाल ले या किसी दूसरे से निकलवा ले कि परसेंटेज कैसे निकलते हैं और अपने परसेंटेज पता लगा ले। एसएसटी के अंदर कुल मिला के 2515 पद आए हैं, जो कि एसएसटी वालों के लिए कम है पद, क्योंकि एसएसटी वालों की संख्या बहुत ज्यादा है तो इन्हें थोड़ा घाटा होगा इसमें। इनकी मेरिट जाएगी 80.5% यदि जनरल में है। ओबीसी, एमबीसी और एसबीसी में 79.5% इसमें जाएगी। और एससी के अंदर 78% और एसटी में 77% इनकी मेरिट रहने वाली है। दोस्तों, कुछ भी आपको संशय हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम तुरंत आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो दोस्तों, हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। विज्ञान और गणित इनके आए 3175 पद। विज्ञान और गणित के अंदर भी 3175 पद आए हैं, पर ये ध्यान रखो, बहुत से विद्यार्थी को पता नहीं है कि विज्ञान और गणित वाले हैं जो भाषागत में नहीं जोड़े जाएंगे। उन्होंने भाषागत एग्जाम जरूर दिया है, हिंदी और संस्कृत लेकर या इंग्लिश लेकर, पर वह उसमें काउंसलिंग नहीं करवा सकते। तो इनके होगा 83.5% और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी में 82% और एससी में 80% और एसटी में 79%। इस प्रकार इनकी मेरिट रहने वाली है। और संस्कृत में भी अच्छे खासे पद है, 976 पद है। यदि किसी के 80% बन रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा जनरल में। और ओबीसी के अंदर 79% और ओबीसी एसटी के अंदर 78 और एसटी में 77% पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा। हिंदी वालों के लिए, हिंदी वालों को 1930 पद दिए हैं, लगभग 1930 पद दिए हैं, जो कि आधे विद्यार्थी जो एसएसटी के हैं वो हिंदी से जुड़े हुए हैं। तो हिंदी और एसएसटी जो विद्यार्थी अपने हिंदी के विद्यार्थियों की मदद करना चाहता है तो वह एसएसटी से काउंसलिंग कराए, जिसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो आपके हिंदी के भाई बहनों का सिलेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए इनके परसेंटेज 78.78%, 77.5%, 76% और 75%। इस प्रकार के मार्क्स आए हैं तो उनका सिलेक्शन आराम से, ये लास्ट कट ऑफ है दोस्तों। इसके बाद कोई कट ऑफ नहीं आने वाली है। ये
कट ऑफ फिक्स है, न बदलने वाली है दोस्तों। यह कोई भ्रांतिवश या कोई ऐसी अफवाह नहीं है, ये पूरी सत्यता के आधार पर कट ऑफ दी जा रही है, जो कि एक विश्लेषण के आधार पर बनाई गई है। तो दोस्तों आप इसे सत्यता के आधार पर ले, ऐसे ना ले कि किसी भी प्रकार की भ्रांति फैलाई जा रही है। बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो लेके आए दोस्तों। प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करो और शेयर करो दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों उर्दू की विद्यार्थी बोल रहे थे सर उर्दू की कट ऑफ कोई बताता ही नहीं है, और तो इनके पद आए 321 पद। उर्दू के पहले हमने विश्लेषण किया था तो विद्यार्थी बोल रहे थे कि लगभग 450 पद, और कोई कह रहा था लगभग 1000 पद, और कोई कह रहा था 1200 पद। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। निर्देशालय ने विद्यार्थियों की अध्यापकों की आवश्यकता के अनुसार पद दिए कि कितनी विद्यालयों में अभी आवश्यकता है, और दोस्तों 20,000 की वैकेंसी आई है, तो उसके अंदर भी आपके पद आने वाले हैं। समथिंग 200 पद आएंगे दोस्तों। आप वापस से तैयारी पे जुट जाइए। 321 पद आए। इसके अंदर यदि जनरल की देखा जाए तो 76%, और ओबीसी की देखा जाए तो 75%, और 80 की देखा जाए तो 73%, और एसटी की देखी जाए तो 70%। ये सर दोस्तों ये उर्दू की कट ऑफ रहने वाली है, जिसके आधार पर अपने परसेंटेज निकाल लें। और दोस्तों उर्दू वाले के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि यदि उर्दू में किसी भी विद्यार्थी के या नंबर 130 या 125 प्लस है तो प्राथमिकता एसएसटी को दे, क्योंकि दोस्तों किसी एसएसटी से देने से ये होगा कि आपके कुछ दोस्तों का नंबर इसमें से आ सकता है, पर यदि आपके अच्छे नंबर है और आप ऐसे सोचते हो कि आसपास में नंबर आ जाएगा तो आप उर्दू से काउंसलिंग करवाइए। पर एसएसटी में आपकी फायदा ये होगा कि एसएसटी की स्कूलें समस्त आपको आसपास में मिल जाएगी, जिस वजह से बाकी दोस्तों आपकी मर्जी। लेवल 1 दोस्तों इस बार लेवल 1 के अंदर इस प्रकार की नंबर आए हैं कि अध्यापकों के, विद्यार्थियों के, सभी के भी अभी खौफ है। मतलब लेवल 1 में जो विद्यार्थी हैं वो अभी तक भी अपने आप को 127 में भी सेफ नहीं समझ रहे हैं कि मैं सेफ हूं। इस प्रकार की विद्यार्थियों में भ्रांतियां हैं, और हमारे पास भी बहुत से मैसेज आए हैं, और वो विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर 127 है, हम सेफ है क्या। वह इतने घबराए हुए हैं कि विद्यार्थी के लेवल 1 के अंदर ये भी है ना विद्यार्थी जिनके इतने प्रतिशत बन रहे हैं, तो वो भी सोच रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं है। उनको तो सुरक्षित है अब वही करेंगे जब बीकानेर निर्देशालय द्वारा उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, तब उनको पता चलेगा कि हमारे इन नंबरों में हम आराम से सेफ है। और विद्यार्थी उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वो लगभग आधी पोस्टें इनको मिल जाती है, आराम से उनका सिलेक्शन होगा। इनको पोस्टें मिली है 11,500 पोस्टें, और इनके यदि जनरल में 79% किसी के है तो वह विद्यार्थी सेफ है, किसी भी प्रकार का उसको तनाव नहीं लेना है। 78.5%, 77% और 75% इस कैटेगरी में विद्यार्थी कोई है तो उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। दोस्तों आप घबराए नहीं और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। आपके जो लेवल 1 के अंदर है वह विद्यार्थी वापस से रीट की वैकेंसी आने वाली उसकी तैयारी करें, और यदि कोई विद्यार्थी लेवल सेकंड में है जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वह फर्स्ट ग्रेड भी आ रही है, जीएमए हो गया तो सेकंड ग्रेड भी आ रही है, और थर्ड ग्रेड, तीनों वैकेंसी उनके सामने ऑफर के रूप में आ रही है। विद्यार्थी तीनों में से एक को चुन लो और उसकी तैयारी स्टार्ट कर दो। 3 नावों में आपको सवार नहीं होना है, एक चुनो कोई भी और जिसपे आपकी पकड़ है। यदि फर्स्ट ग्रेड चुनना है तो आपकी सब्जेक्टिव पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। यदि और आप थर्ड ग्रेड रीट चुन रहे हो तो आपकी संस्कृति भी अच्छी होनी चाहिए, हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए, और साथ में साइको और जीके तो आपको करनी है। और यदि सेकंड ग्रेड की करते हो तो जो मध्यम वर्गीय छात्र हैं वो सेकंड ग्रेड की कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर में जीके है और सेकंड पेपर में सब्जेक्टिव, तो इतना बड़ा मैटर नहीं होता है। तो आप किसी भी की तैयारी करो और अपने पूरी आत्मविश्वास के साथ करो दोस्तों। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।